दोस्तों, पीटीआई की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद जो कि कोट लखपत जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, उनकी सेहत शदीद ख़राब है, वो शदीद अलील हैं और चलने फिरने से भी कासिर हैं। पहले मालूम होता है कि वो वॉक करती थी और बहुत ज़्यादा वो वॉक करती थी और चलती फिरती थी, लेकिन अब वो चलने फिरने से भी कासिर हैं। और जिस तरह उन्होंने हल्का एन ए 130 में नवाज शरीफ के दांत खट्टे किए और नवाज शरीफ को शिकस्त दी और नवाज शरीफ दुम दबाकर जर्नैलों की गोद में जा बैठा और चोरी के साथ यास्मीन राशिद को हरवा दिया और बाद में यास्मीन राशिद ने उस हल्के के नताइज को चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ जो कि अपने रोने रोता है, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की कैंपेन में देख लें, चाहे किसी भी आप पब्लिक अपीयरेंस में देख लें, वो यही रोने रोते हैं कि उनको क्यों निकाला गया और उन पर बहुत जुल्म किया गया और वो अपनी दास्तानें सुनाते हैं। लेकिन वो अपने सियासी मुखालिफिन और हरीफों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए तो ये जहाज फ्लाइट पकड़कर सीधा लंदन चला गया और 4 साल बाद मीनार पाकिस्तान पर एक नया वोट को इज्जतों का नजरिया लेकर आ गया। और जिस तरह इसके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने चेरी ब्लॉसम ने जूते को बूट को इज्जत दी और वोट की इज्जत की नजरिए की धज्जियां उड़ा दी, और आज भी वो चेरी ब्लॉसम है जिसके हाथ में ना कोई इख्तियार है ना कोई पावर है, और वो एक फेल्ड वजीर आजम है जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बना हुआ है, एक रबर स्टैंप है और हकीकत में फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो यास्मीन राशिद जो कि इनकी सियासी मुखालिफ थी, इनको चाहिए था कि उसके साथ ये कोई हमदर्दी का मुजाहरा करते और उसको पेरोल पर रिहा कर सकते थे या उसको कोई रिलीफ दे सकते थे, लेकिन इनकी हठधर्मी और इनकी बेहिसी, मैं इनको इसको बेशर्मी कहूँगा, वो बरकरार है और अवाम इनसे इनकी इन काली करतूतों का हिसाब ज़रूर लेगी और इनके गिरेबानों को ज़रूर पकड़ेगी। दूसरी जानिब मैं बात करूँगा फलक जावेद की। फलक जावेद भी बड़ी जवाबमर्दी के साथ और सीसा पलाई हुई दीवार के साथ बातिल का सामना कर रही है और इमरान खान साहब के साथ डटी हुई है और निज़ाम फलक जावेद को माफ़ करने को तैयार नहीं है और ना ही कोई रास्ता निकालने को तैयार है। लेकिन जो फलक जावेद है वो भी हार मानने को तैयार नहीं है और उसने वाकई में ही साबित कर दिया कि वो पीटीआई की एक हकीकी कारकुन है। तो दूसरी जानिब हम बात करेंगे कश्मीर की एक्शन कमेटी की। कश्मीर की एक्शन कमेटी के एक मकबूल रहनुमा शौकत नवाज मीर जो कश्मीरी हैं, जिनकी मुजफ्फराबाद में बुक शॉप थी, उनको एजेंसियों ने मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की। जिस तरह इन्होंने बलोचिस्तान में लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया, बलोचिस्तान के लोगों को एहसास महरूमी में रखा, जिस तरह गद्दार आमिर मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुगटी को कत्ल किया, उसके बाद से बलोचिस्तान की जो हालात हैं उसके बाद इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने कश्मीर में भी, जो कि एक मुतनाज़ इलाका है जिसका स्टेटस है, उसको ये खुद ही कश्मीर की सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं और उन लोगों को जो उनके बुनियादी हकूक़ या मुतालबात हैं वो मानने की बजाय उन पर ज़ुल्म सितम कर रहे हैं। और आज इसकी मिसाल है जो शौकत नवाज साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे दोस्तों डी फैक्टो मोहसिन नकवी की, जो कि डी फैक्टो एक प्राइम मिनिस्टर ही है, या प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर है। शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। असल करता धरता मोहसिन नकवी है जो कि आसिम मुनीर के बहुत ज्यादा करीब है। कोई उसके साथ आसिम मुनीर की रिश्तेदारी है और रिश्तेदारियों की बुनियाद पर नवाजा जा रहा है, चाहे पीसीबी की चेयरमैनशिप हो, चाहे वजारत दाखिला हो, चाहे उससे पहले जो निगरान वजीर आला पंजाब थे वो बने थे, और चाहे इंटरनेशनल मीडिएशन हो ईरान या अमेरिका के दरमियान, इंटरनेशनल स्टेज पर वो नजर आते हैं। सफारत खाने की या जो आप कह सकते हैं कि वजारत खारजा की मुकम्मल तौर पर छुट्टी करवा दी गई, और मुल्क में अगर पॉलिटिकल मामलात भी हो तो वो भी मोहसिन नकवी ही देखता है। तो हम कह सकते हैं कि आसिम मुनीर के बाद मोहसिन नकवी ही एक ताकतवर शख्सियत है।
और जिस तरह इमरान खान कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और डॉक्टरों के बकौल उनकी 85% 85% बनाई जा चुकी है और ना अवाम को इस हवाले से एतमाद में लिया गया कि इमरान खान की सेहत कैसी है और कहा जाता है कि उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है और इस तमाम जो जुल्म के जो बादल छाए हुए हैं उसमें अलीमा खान भी काबिल तारीफ है जो अपने भाई के साथ बिल्कुल ही बहादुरी के साथ खड़ी हैं और बहन होने का हक अदा कर रही हैं। दूसरी जानिब जो केपीके की गवर्नमेंट है, सुहेल अफरीदी है, उनके बारे में लगता है कि उन्होंने कोई सत्तू पी लिया है या वो कोई साजबाज में है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन इनको इमरान खान से मुलाकात तक का अभी तक मौका नहीं मिल सका। शुरू में इन्होंने पॉलिटिकल मोमेंटम शुरू किया था लेकिन अवाम में बाज़गश्त होने लगी है कि शायद सुहेल अफरीदी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो चुके हैं, जिस तरह उन्होंने पूरा एनुअली बजट पास कर लिया है और पता नहीं इनके अंदर से क्या मामलात और खाते हुए हैं। लिहाजा सिर्फ एक ही शख्स सफर कर रहा है, वो है इमरान खान। ना अवाम को पता है कि उनका लीडर कहाँ है, किस हाल में है और अवाम ने भी लगता है कि सत्तू पी लिए हैं। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल फौज ने और नून लीग की चोर और करप्ट हुकूमत ने बना दी है, इसकी नज़ीर दोस्तों कहीं नहीं मिलती।